हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम जुलाई 12 से लेकर जुलाई 18 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे उसके साथ उसके काफी डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए, आपको जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ भी अगर प्रिपरेशन करें, चाहे वो एपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आसाम और नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। लेकिन उसके जो करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो इतनी इजीली उपलब्ध नहीं है। तो ये हमारी एक यूनिक जो है इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो उसको डिस्कस करते हैं, उसके बहुत सारे डिटेल्स, उसके जो स्टैटिक और डायनेमिक खबर के साथ। तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है। तो कुछ दिन पहले नागालैंड, तो नागालैंड में क्या हुआ था कि जो डॉग मीट जो है उसको कंजम्पशन किया जाता है नागालैंड में, उसको नागालैंड के गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो नागालैंड के गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया है कि किसी भी तरह की कॉमर्शियल इंपोर्ट या फिर ट्रेडिंग ऑफ डॉग्स जो नागालैंड में की जाती है उसको बैन कर दिया है। या फिर नागालैंड में अभी जो डॉग मीट की सेलिंग, चाहे वो कुक्ड मीट हो या फिर अनकुक मीट हो, उसको बैन कर दिया गया है। तो देखिए, ये बहुत ही एक अगर देखा जाए किसी भी एनिमल लवर के लिए बहुत ही एक असहनीय बात होती है कि जो भी जानवर को हम इतना प्यार करते हैं उनको यहाँ पे बेरहमी से मारा जाता है और उनकी मीट को जो है यहाँ पे जो है कंजम्पशन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो पॉलिटिशियन मेनका गांधी, उनके काफी सारे जो ऐसे एनिमल एक्टिविस्ट जो ग्रुप्स है और फिर काफी जो एनिमल लवर्स है, तो टोटल लगभग 1,25,000 लोगों ने नागालैंड के गवर्नमेंट के लिए अपील लिखी थी कि डॉग मीट की कंजम्पशन को उसको बैन करनी चाहिए। तो बाद में मजबूर होकर नागालैंड के जो गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पे लिए है। तो अभी अगर देखा जाए कि हर साल नागालैंड में लगभग 30,000 से भी ज्यादा डॉग्स की जो स्मगलिंग करके सप्लाई की जाती है। आप मान लीजिए कि 30,000 डॉग्स जो उनको सप्लाई किया जाता है नागालैंड में फॉर द कंजम्पशन पर्पज। और वहां पे उन डॉग्स को किया जाता है, उनको जो है लकड़ी की एक पट्टी से बेरहमी से मारा जाता है जब तक वो मर ना जाए। फिर उन लोग को यहाँ पे काट के उसके मीट को जो है दुकानों में या फिर जो बुचर शॉप्स में यहाँ पे बेचे जाते हैं। तो ये सब जो अभी बैन कर दिया गया है। नागालैंड के अलावा अभी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी लुका छुपी करके बहुत सारे जगहों पे डॉग मीट्स की कंजम्पशन होती है। तो क्या होता है कि रास्ते से अगर कहीं पे कुत्ते मिले उन लोग को यहाँ पे स्मगल किया जाता है या फिर घरों से चोरी करके कुत्ते को यहाँ पे लेके जाके उनको कंज्यूम किया जाता है। तो ये बहुत ही एक घिनौनी एक हरकत है, इसको बंद करनी चाहिए। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक बहुत ही इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव बोल सकते हैं, नागालैंड के गवर्नमेंट ने इसको परफॉर्म किया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं हमने कुछ दिन पहले अपना वेबसाइट जो है उसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे अभी आप ईशान जो है उसको खरीद सकते हैं। ईशान का जो दूसरा वॉल्यूम ऑलरेडी हम लोगों ने रिलीज कर दिया है। तो इसमें आप जो है अलग अलग जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर उसके एनालिसिस जो है, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, काफी सारे व्यूअर्स हम लोग को रिक्वेस्ट किया है कि जो भी डिस्कस करते हैं उसको रिटन फॉर्म में भी होना चाहिए। तो ये रिटन फॉर्म में बहुत सारे डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे नॉट ओनली यहाँ पे अलग अलग जो कॉन्टेम्पररी इश्यूज के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, चाहे वो बागजान ऑयल इंसिडेंट हो, जो इरोजन हो, देन अलग अलग जो असमीज लैंग्वेज की जो मैंडेटरी सिचुएशन हो, यहाँ पे नागालैंड की सिचुएशन हो, यहाँ पे एक यूनिक पार्ट है आसाम दर्शन, देन आसाम आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो देखिए, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अगर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एज ए हैंडबुक आपको बहुत काम में आ सकती है मंथली बेसिस पे। तो इसका पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, 35 रुपीज इसका प्राइस है। नीचे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं।
तो चलिए आज के जो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए शुरू करते हैं हम। सिकारीडांगा मैन मेड फॉरेस्ट, ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो सिकारीडांगा मैन मेड फॉरेस्ट, ये एक्चुअली मैन मेड फॉरेस्ट, यानी कि पहले ये फॉरेस्ट नहीं था, लेकिन इसको प्लांटेशन करके फॉरेस्ट जो रूप दिया गया था। तो ये जो लोकेटेड है उडालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे इसकी टोटल जो साइज है लगभग 600 हेक्टेयर्स, जो उडालगुड़ी और अरुणाचल के बॉर्डर रीजन में आती है। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ था कि लगभग 175 हेक्टेयर्स की जो जमीन है उसको यहाँ पे इनिशियली प्लांटेशन किया गया था। तो ये जमीन जो है बेसिकली जो भैरव कुंडो रिजर्व फॉरेस्ट और जो रोहता रिजर्व फॉरेस्ट का ही एक पार्ट था। देन यहाँ पे अलग अलग इविक्शन प्रोग्राम भी कंडक्ट किए गए थे अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा यहाँ पे। तो इसको इंक्रीज कर दिया गया 175 हेक्टेयर से लेकर 600 हेक्टेयर्स तक। तो यहाँ पे ये न्यूज में क्या थे कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम से पहले, लगभग एक साल पहले से वहां पे अलग अलग जानवर जो है यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे, ये बहुत ही एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है कि जानवर जो है यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। तो अलग अलग जानवर, चाहे वो शेर हो, हाथी, जो वाइल्ड बोर्स है, जैकल्स है, जो पाइथन, डियर, देन यहाँ पे लियोपार्ड, ब्लैक पैंथर, हॉर्नबिल, अगर बर्ड्स के बारे में बात करेंगे, देन ब्लैंगल फ्लोरिकन हो यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो देखिए ये एक ऐसी इनिशिएटिव है, ये इंसानों ने बनाया है ये फॉरेस्ट को, और यहाँ पे जानवर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये रिसेंटली न्यूज में थी, बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव है। तो सिकारीडांगा मैन मेड फॉरेस्ट ये लोकेटेड है उडालगुड़ी में। और अगर उडालगुड़ी के बारे में बात करेंगे तो उडालगुड़ी एक्चुअली इसकी जो जन्म हुई थी 2004 में, ये फॉर्मर दोरोंग डिस्ट्रिक्ट जो है उसी से एक उसका पार्टीशन होके ही यहाँ पे उडालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट बनी थी। तो यहाँ पे ये बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट का ही एक पार्ट है। और अगर बात करेंगे मानस नेशनल पार्क, तो मानस नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा भी उडालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है आती है। आगे बढ़ते हैं हम। आईआईटी गुवाहाटी ने रिसेंटली बीटेक कोर्स में एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया है, वो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? तो बीटेक कोर्स में एक सब्जेक्ट जो इंक्लूड किया है वो सब्जेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए आईआईटी गुवाहाटी इंडिया का पहला आईआईटी है जहां पे बीटेक कोर्स में जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है 2030 के आधार पे ये कोर्स जो है इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये बीटेक जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए कंपलसरी एक कोर्स है, जो बीटेक के जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे बीटेक के कुछ भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी ब्रांच हो, यहाँ पे उन लोग को स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये कोर्स कवर करेगी कौन सी डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के तरफ से। तो अगर बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस 2030 का जो गोल्स है, तो इसके हिसाब से भारत के जो नीति आयोग ने कुछ इंडेक्सेस के हिसाब से 2019 में भारत के राज्यों के हिसाब से यहाँ पे उनकी क्लासिफिकेशन किया था कि 17 जो गोल्स होते हैं अलग अलग राज्यों ने यहाँ पे कितने खरे उतरे हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो रैंकिंग आया था केरला का, देन उसके बाद जो आया था हिमाचल प्रदेश, देन थर्ड जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। देन अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला था, देन पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली को थर्ड पोजीशन मिला था। और अगर बात करेंगे रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पे जो बायोफ्यूल्स, तो बायोफ्यूल्स क्या होती है? ये एक ऐसी फ्यूल होती है जिसको जो एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है, और इसको अगर जलाने से क्या होता है कि जो हार्मफुल गैस नहीं निकलती है, काफी पर्यावरण के लिए ये इको फ्रेंडली फ्यूल होती है। तो ये बायोफ्यूल जो है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे नॉन एडिबल जो सीड्स है अलग अलग प्लांट्स के, उससे बायोफ्यूल बनाने की एक टेक्नोलॉजी भी आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोबार रिजर्व फॉरेस्ट, इसको रिसेंटली ये न्यूज में थी। तो ये आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट ये लोकेटेड है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में। तो रिसेंटली आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने यहां पे कहा है कि पोबार रिजर्व फॉरेस्ट जो एक बहुत ही वाइटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनको जो उसको पोबार रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि अभयारण्य में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो इसको पोबार रिजर्व फॉरेस्ट को जो है इसको इज ए रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा मिला था 1924 में, और इसका टोटल एरिया जो है लगभग 10,000
हेक्टर से भी ज़्यादा की ये एक एरिया है। और रिसेंटली अगर बात करेंगे दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में जानते होंगे। तो दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी अपग्रेड कर दिया गया है नेशनल पार्क के हिसाब से। तो आसाम में टोटल 6 नेशनल पार्क है अभी, 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 3 टाइगर रिजर्व है, 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, और अगर बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एलिफेंट साइट एक है, और रामसर साइट जो है, एक रामसर साइट आसाम में मौजूद है, वो रामसर साइट है दीपोर बिल। तो देखिए यहाँ पे एक ही टॉपिक से रिलेटेड कितनी सारी टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे एक ही साथ डिस्कस किए, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर डायनेमिक हो। तो यही टॉपिक्स अगर आप रिटन फॉर्म अगर चाहेंगे तो आप लोग ईशान को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आप बीच बीच में उसको पढ़ाई करते रहेंगे, उसको अभ्यास करते रहेंगे, ये सारे चीजें जो आपको बहुत ईजी लगने लगेगी और आपको बहुत ज्यादा जानकारी होगी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन से आसामीज एक्टर उनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है, जो एक्चुअली कंडक्ट किया था फिल्म फेस्टिवल, जो ऑनलाइन किया गया था ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये आसामीज एक्टर जो है आदिल हुसैन। तो ये जो 11वां एनिवर्सरी है यूके एंड यूरोप का लार्जेस्ट जो साउथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल, और इसको सपोर्ट किया गया था बागरी फाउंडेशन और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इसमें देखिए कि जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 आदिल हुसैन के साथ यहाँ पे फ्रेडा पिंटो और विद्या बालन को भी मिला है, इंक्लूडिंग तो फ्रेडा पिंटो जो स्लमडॉग मिलियनेयर में थी, और विद्या बालन तो आप जानते ही हैं। और इसके अलावा दीपा मेहता और शबाना आजमी को भी आइकॉन अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है यहाँ पे। मिसिसिपी मसाला ये जो मूवी है उस मूवी को ऑडियंस फेवरेट अवार्ड भी मिला है। तो आदिल हुसैन, ये उनकी जन्म जो है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। काफी सारे अलग अलग लैंग्वेज में उन्होंने मूवी की है यहाँ पे, हिंदी मूवीज भी काफी की है उन्होंने, जैसे कि कबीर सिंह, दिल्ली क्राइम, 9 आवर्स इन मुंबई, मंत्रा, चक्रा, फोर्स टू, जय हो, कांची, काफी हिंदी मूवीज भी किए हैं। आसामीज मूवी भी काफी की है उन्होंने, जैसे कि माजराटी कटेकी, कोठानोडी, रोडोर सिटी, श्रृंखल, राग, भाई भाई, पिता पुत्र, संकल्पो। तो संकल्पो ये मूवी जो है 1985 में पहली बार उनकी आई थी। तो काफी वेटरन एक एक्टर है, बॉलीवुड में उनकी काफी सम्मान की जाती है आदिल हुसैन। कौन से फुटबॉल क्लब ने रिसेंटली अपनी जो शोक जताया है आसाम के जो फ्लड विक्टिम्स के लिए, ये फुटबॉल क्लब कौन सी है? तो ये फुटबॉल क्लब है आर्सेनल। तो यहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर फुटबॉल क्लब है, ये एक्चुअली एक ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का क्लब है और पूरे यूरोप में काफी मशहूर है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने एक 5 सेकंड का वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मैसेज भी दिया था कि वी आर विथ यू, यानी कि हम लोग आपके साथ हैं। तो ये पीपल ऑफ असम जो विक्टिम्स है, फ्लड विक्टिम्स, उन लोग के लिए उन्होंने एक मैसेज यहाँ पे दिया था। और बात करेंगे अगर आर्सेनल की, तो आर्सेनल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1886 में। ये ब्रिटिश प्रीमियर लीग जो है, इसके अलावा काफी सारे लीग्स खेलती है यहाँ पे। अभी तक 13 बार जो है प्रीमियर लीग का टाइटल जीत चुकी है, 13 बार एफए कप जीत चुकी है, 2 बार लीग कप जीत चुकी है, 15 बार कम्युनिटी शील्ड और 1 बार यूएफए भी चैंपियंस बन चुकी है। काफी सारे फेमस फुटबॉल प्लेयर आर्सेनल के ओर से खेल चुके हैं, जैसे कि थियरी हेनरी जो फ्रांस से खेलते थे, डेनिस बॉर्कम नेदरलैंड्स के जो पूर्व खिलाड़ी है, टोनी एडम्स है, पैट्रिक वियरा है, अर्सने वेगनर है, देन इयान राइट है, चैक फेब्रिगस, काफी सारे मशहूर खिलाड़ी आर्सेनल फुटबॉल क्लब से खेल चुके हैं। गारो लेबर कॉर्प्स डे, तो ये कौन से स्टेट में इसको मनाया जाता है? तो गारो लेबर कॉर्प्स डे इसको मनाया जाता है मेघालय में। तो ये हर साल जुलाई 16 जो है उस दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है, कि उसी दिन को एक्चुअली मेघालय में काफी सारे जो गारो पीपल जो मार्सेलीज फ्रांस से लौट के वापस आए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1917 में पहली विश्व युद्ध के टाइम में, उस टाइम भारत में ब्रिटिश का शासन था, तो उन्होंने क्या किया था, लगभग 500 गारो लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया था और उन लोगों ने एलाइड फोर्सेस के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पे फ्रांस भेज दिया था। तो यहाँ पे ये 500 गारो लोगों को एक्चुअली एज ए सोल्जर नहीं भेजा गया था, तो उन लोगों को बोला गया था कि जब भी फाइट होती है, वार होती है, यहाँ पे अलग सारे काफी सिविल के काम होते हैं, तो यहाँ पे
इन 500 लोगों ने जो रोड कंस्ट्रक्शन हो या फिर अलग अलग जगहों में जो फूड्स के या फिर मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन काम में उनको लगाया गया था। तो यहाँ पे 500 लोग जो है जब उन लोग रिटर्न करके आ गए थे फ्रांस के जो मार्सेइलिस से जब टूरा पहुंचे थे, तो 16 जुलाई को वहां पे पहुंचे थे। तो उनके ट्रिब्यूट दिया जाता है हर साल। तो उनके मेमोरी पे जो गारो सोल्जर्स टूरा जो हेडक्वार्टर है वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। तो इस बार जो है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा ने उनको ट्रिब्यूट भी दिया था और गारो लेबर कॉर्प्स डे उस दिन 16 जुलाई को मनाया जाता है। केर पूजा ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो केर पूजा इसको सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में। तो ये त्रिपुरा का वन ऑफ द मोस्ट पिकुलियर फेस्टिवल है। तो केर जो है इसको एक्चुअली जो त्रिपुरा के रॉयल फैमिली जो वास्तु देवता के हिसाब से मानती है, और यहाँ पे जनरली त्रिपुरा के जो उज्जैनता प्लेस में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो इस बार त्रिपुरा के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर इशू किया है कि त्रिपुरा के जहाँ पे उज्जैनता पैलेस में इसको पूजा को परफॉर्म किया जाएगा, तो यहाँ पे जो दूसरे लोगों को आना मना है। तो केयर इस वर्ड का जो मीनिंग है, केयर वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है कॉकबोरोक लैंग्वेज में जो त्रिपुरा में बोली जाती है, इसका मीनिंग है स्पेसिफाइड एरिया। तो इस एरिया में किसी भी लोग की यहाँ पे व्यक्ति की जन्म नहीं हो सकती, मृत्यु नहीं हो सकती, या फिर कुछ भी शुभारंभ काम की नहीं हो सकती है। बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में इसको परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे किसी भी महिला जो अगर हो वो बीमार हो या फिर प्रेग्नेंट हो, यहाँ पे उनको नहीं रखा जा सकता है। तो त्रिपुरा में परफॉर्म किया जाता है केयर पूजा। और रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट जो शिपिंग के यूनियन मिनिस्टर है मनसुख मंडविया, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है पहला जो कंटेनर शिप कोलकाता से अगरतला पोर्ट आई थी थ्रू चट्टग्राम पोर्ट बांग्लादेश होके। कौन सी कंपनी को आइजवाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स का अंदर यहाँ पे काम किया जाता है अलॉट किया गया था? तो आइजवाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किया गया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो यहाँ पे देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आइजवाल में 25 जून 2017 में जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जो है अलॉट किया गया था। तो यहाँ पे काफी सारे इनिशिएटिव रखे गए थे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, हेल्थ की इंप्रूवमेंट हो, यहाँ पे हॉस्पिटल्स के डेवलपमेंट हो, एजुकेशन डेवलपमेंट हो, सीवर सिस्टम के डेवलपमेंट हो, स्ट्रीट लाइटिंग हो, ट्रैफिक हो, ट्रांसपोर्टेशन, मोटर पार्किंग फैसिलिटीज हो यहाँ पे, तो उसको डेवलप करना है। यानी कि पूरे सिटी में सब जो फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लगभग 2053 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ऐसा एक प्लानिंग किया गया था। तो ये जो है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्बन डेवलपमेंट जो इसका इंप्लीमेंटेशन नोडल मिनिस्ट्री हुई थी। तो रिसेंटली यहाँ पे कुछ कुछ जो क्लेम किए गए हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का परफॉर्मेंस जो है, चाहे वो आइजवाल में हो या फिर अलग अलग जो सिटीज में भी उन लोगों ने यहाँ पे जो अलॉट किया था उनको, उनकी काम की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पोर है। और यहाँ पे कहा है कि उन लोगों ने बहुत ही सब स्टैंडर्ड जो चाइनीज मटेरियल है उनको यूज किया है, चाहे वो नेटवर्किंग हार्डवेयर हो या फिर कैमरा टेक्नोलॉजी या फिर बहुत सारी जगहों पे। तो ये जो है एक कंप्लेंट दर्ज किया है मिजोरम में। डॉक्टर मेराज अलाम अंसारी, इनको ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो स्वामी सहजानंद सरस्वती अवार्ड 2019 का बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो डॉक्टर मेराज अलाम अंसारी ये बिलोंग करते हैं मणिपुर से। तो ये एक साइंटिस्ट है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ऑफ एग्रोनॉमी। तो उनको ये अवार्ड दिया गया उनकी रिसर्च और उनकी जो एक्सटेंसिव जो इंप्लीमेंटेशन जो उन्होंने रिसर्च करके किया था, ताकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी और उसको इंप्रूवमेंट को जो लाइवलीहुड के हिसाब से जो हिल फार्मर्स के सिक्योरिटी के हिसाब से इंड्यूस किया जा सके। तो ये अवार्ड जो उनको एक्चुअली दिया गया था 92nd फाउंडेशन डे जो था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे मणिपुर में, और एक दूसरी न्यूज है, मणिपुर के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर TH राधेश्याम, तो उन्होंने मणिपुर में पहला टीवी एजुकेशन चैनल जो है उसको लॉन्च किया है। तो ये टीवी में एक एजुकेशनल चैनल जो इसको लॉन्च किया जिसका नाम है लाइरिक।
तो लाइट एक एजुकेशन चैनल है, मणिपुर में लॉन्च किया गया है। और रिसेंटली नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसका एक्सटेंशन सेंटर जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली इनावरण किया गया है टकियाल, जो इम्फल के आउटस्कर्ट में है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इनमें से किनको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का जो डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, उनकी जो डॉक्यूमेंट्री ची लिपू, तो ये व्यक्ति, इनका नाम है केजांग दी थोंगडोक, केजांग दी थोंगडोक। तो ये अरुणाचल प्रदेश के निवासी है। तो उनकी डॉक्यूमेंट्री ने, उन्होंने क्या है कि है अलग अलग रॉकी हिल टॉप्स में जो है जो हनी हंटिंग जो है उसको दिखाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है स्ट्रेट रुकपेन कम्युनिटी, स्ट्रेट रुकपेन कम्युनिटी। तो स्ट्रेट रुकपेन कम्युनिटी की उन लोग की एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो अलग अलग जगहों से हनी हंटिंग करना। तो यहाँ पे उसको बहुत ही खास तरीके से उन लोगों ने दिखाया है। यहाँ पे ची लिपू डॉक्यूमेंट्री में लगभग 26 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है। तो इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ची लिपू। रिसेंटली एक टीम जो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर की, उन्होंने एक बटरफ्लाई की स्पीसीज जिसका नाम है वाईपी थीमा वात्सोनी, वाईपी थीमा वात्सोनी एक बटरफ्लाई का स्पीसीज है, एक तितली की स्पीसीज है जिसको आफ्टर 61 ईयर्स रीडिस्कवर किया गया। तो ये कौन से स्टेट में रीडिस्कवर किया गया इसको? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। तो यहाँ पे त्रिपुरा में जो एक्चुअली रिसर्चर के ग्रुप ने इसको रीडिस्कवर किया है और इसके बारे में जो है पब्लिश किया है जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी और जूलॉजिकल स्टडीज में। तो पहली बार इसको एक्चुअली प्रत्यक्ष किया गया था 1893 में म्यांमार के जो बॉर्डर में, और लास्ट टाइम इसको देखा गया था 1958 में मणिपुर में। तो 1958 के बाद ये जो है स्पीसीज जो है बटरफ्लाई का दिखने में कुछ ऐसी है, बहुत ही खूबसूरत है, ये विलुप्त हो गई थी। तो इसको फिर से जो है रीडिस्कवर किया गया था त्रिपुरा में और इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये था हम लोग का पूरे हफ्ते का जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स से काफी टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हम लोगों ने। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये सारे जो डिस्कशन किया, जो लेक्चर यहाँ पे दिया है अलग अलग डिटेल्स में, उसको अगर आप रिटन फॉर्म में चाहते हैं तो ईशान को डेफिनेटली आप परचेज कीजिए। बहुत ही कम प्राइस में है, यहाँ पे बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने उसको क्रिएट किया है। तो अगर आप लोग एक एडिशन देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको ईशान से प्यार हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे। और इस वीडियो के जो नोट है, जो पीडीएफ है, आप लोग हमारे वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अभी तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।